हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब जो मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि मेरे सारे प्लांट जो सीड से निकले थे वो ख़राब हो गए थे क्योंकि मैं बाहर चली गई थी और जिसने भी पानी दिया उसने इतने प्रेशर से दिया कि वो सारे नन्हे नन्हे पौधे बिल्कुल ख़राब हो गए। तो दोस्तों, अब मैं कुछ सीड्स, क्योंकि मैंने अपने सारे सीड्स लगा लिए थे, तो अब मैं कुछ सीड्स और लेके आई हूँ, जिसमें ये नास्ट्रेशियम है, ये अलास्का वैरायटी का है। ये देखिए, अब देखते हैं कैसे आते हैं इसमें। और ये गेंदे का है, एक ऑरेंज है, एक लेमन येलो है, और ये पैंजी F1 वैरायटी के सीड्स हैं। मेरे पास जो वैरायटी थी वो स्विट्जरलैंड थी। तो दोस्तों, अब हम इनको मैं लगाऊंगी और मैं आपको इसका वीडियो भी बना के दूंगी, अपडेट भी दूंगी कि कैसी इसकी तैयारी करूंगी लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने कोकोपीट को एक बार धो लिया है। जो मैं मिक्सचर ले रही हूँ वो ये कोकोपीट मैंने भिगा रखा था, और ये इस तरीके से मैं इसको निकाल के पूरा ऐसे इसका पानी नीचो के इसको से सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो पहले मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये पूरा कोकोपीट निकाल लिया है इस तरीके से। ये थोड़ा गीला है और ये देखिए इसमें से पूरा निकाल लिया है, क्योंकि कोकोपीट को धोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार उसमें रेत, सॉल्ट वगैरह रहता है, जिससे हमारे सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और वहीं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने कोकोपीट ले लिया है और मैं इसी की मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लूँगी और दोनों को मिक्स कर लूँगी। तो दोस्तों, मैंने बराबर मात्रा में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अब हम इन सभी दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑलरेडी मेरा कोकोपीट गीला ही है, क्योंकि हम वैसे भी मिट्टी जब भी हम वो डालते हैं सीड्स, तो उसके पहले हम जो हमारा मिक्सचर रहता है उसको गीला करते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि थोड़ा सा नमी वाला हो जाए, क्योंकि मेरा वर्मी कंपोस्ट सूखा है और कोकोपीट गीला है। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और मैंने ये ट्रे ले ली है, इसके अंदर मैं अपने एक पॉट की पुरानी मिट्टी डालूँगी और उसके ऊपर फिर मैं लेयर बिछाऊँगी, और लेयर यही कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट वाली रहेगी। इस लेयर को बिछाने के बाद फिर मैं इसमें सीड डालूँगी और फिर इसकी हल्की सी लेयर में डालूँगी। दोस्तों, ये मैंने इसमें पुरानी सॉइल मिक्सचर जो अपने गार्डन गमले का था वो पुरानी मिट्टी डाल ली है। ये देखिए, ये वही सीडलिंग ट्रे है जिनके प्लांट सब सड़ गल गए। कितने सारे आए थे स्वीट अलाइसम वगैरह, वो सब ख़राब हो गए और मुझे अब दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे से गलती हो गई कि मैंने सारे बीज इकट्ठे डाल दिए, तो मेरे पास अब सीड्स ही नहीं बचे और अब जाके मैं लेके आई हूँ और टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया। इस बार तो बहुत लेट फ्लावरिंग मिलेगी, मगर अब ठीक है। इसलिए मैं ऐसे ही सीड्स लाई हूँ जो काफ़ी हार्डी हों और जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। पैंजी को टाइम तो लगता है, मगर पैंजी बहुत सुंदर लगता है। और मुझे ये F1 वैरायटी मिल गई थी, पहले मेरे पास स्विट्जरलैंड थी, वो बहुत ही प्यारी वैरायटी थी, पर अब इसे भी देखते हैं इसलिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि पैंजी सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन में टाइम लगाती है। मगर अब देखते हैं। अभी 3 प्लांट के सीड्स मैं ग्रो कर रही हूँ और बाकी जो मेरी पुरानी ट्रे में कुछ आ रहे हैं, पिटोनिया वगैरह, तो उनके तो अब ट्रांसप्लांट का समय भी आ गया है, तो मैं वो ट्रांसप्लांट करूँगी और उनकी फ्लावरिंग होगी वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी तो मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रही हूँ। ये सॉइल मिक्सचर वाला था वो ट्रे है। हम जो सॉइल थी हमारी वो हम एक ट्रे में डाल लेंगे और उसके ऊपर मैं इस तरीके से ये जो मैंने मिक्सचर बना के तैयार किया है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का, इसकी एक मोटी सी लेयर में बिछा दूँगी। ये देखिए, और इसको हाथों से फ्लैट करती जाऊंगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कोकोपीट अभी मैंने गीली ही निकाली थी और उसको वर्मी कंपोस्ट में मिक्स किया था, इसलिए मैंने गीला नहीं किया। अदरवाइज़ आपके पास सूखा हो तो उसको पहले सीड डालने के पहले उसको गीला ज़रूर कर लें। और अब मैं इसमें जो सीड्स लगाऊंगी वो ये गेंदे के सीड्स हैं। तो
तो दोस्तों ये ऑरेंज कलर का गेंदा है और ये मुझे 100 रुपये का पैकेट पड़ा है। और देखिए इन लोगों ने सीड्स को भी कलर कर रखा है। अब तो मुझे डाउट हो रहा है ये भी जर्मिनेट होते हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने गीला करके इसमें कलर किया हुआ होगा। तो दोस्तों अब हमें करना है कि मैं इन सीड्स को थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे एक तरफ डाल दूँगी इस तरीके से, और जो पास है मैं उन्हें थोड़ा सा दूर दूर कर दूंगी ताकि वो जर्मिनेट अच्छे से हो पाए। ये देखिए, ये काफ़ी कम सीड्स हैं। 100 रुपये में गिनती से के 30 एक सीड्स वो कह रहा था और उतने ही हैं। पहले जो मैं पैकेट लाई थी पूसा के सीड्स की वो बहुत क्वांटिटी में थी, तो बहुत कम है। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं अब सारे सीड्स इस प्रकार से डाल लेती हूँ। अब ये मैं पीला वाला गेंदा भी लगा देती हूँ। ये भी मुझे 100 रुपीज़ में 30 सीड्स मिले हैं। और ये ऑरेंज पूरा लगा दिया। और अब हमें इसे टैग जरूर करना है, नहीं तो हमें पता नहीं रहेगा कि हमने कौन सा सीड लगाया है। ये मैंने यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे येलो कलर के सीड्स डाल दिए। अब मैं उन पर इसी प्रकार से एक पतली सी लेयर इसकी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की मैं डालती जाऊंगी। ये देखिए, मैं सारे सीड्स को इस तरीके से कवर कर दूंगी। ये मेरे सारे सीड्स मैंने कवर कर लिए। अब मैं इन पे वाटरिंग कर दूंगी और फिर इनको एक शेडी एरिया में रख दूंगी जब तक ये जर्मिनेट नहीं होते। और जर्मिनेशन होने के बाद भी जब तक उनकी अच्छे से लीव्स नहीं आ जाती तब तक हमें इन्हें शेडी एरिया में ही रखना रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हम सीड्स लगाएंगे वो पैंजी के हैं। ये मुझे 50 रुपीज़ का पैकेट पड़ा है और देखिए कितने से सीड्स हैं। तो ये F1 वैरायटी के सीड्स हैं। देखिए कितने कम सीड्स इसमें आए हैं। तो दोस्तों ये वही मिक्सचर है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का। तो इसमें मैं पैंजी के सीड्स लगा रही हूँ। दोस्तों एक पैकेट में मात्र इतने से सीड्स हैं। ये गिनती के 20 सीड्स होंगे। तो बस हमें इन्हें ऐसे ही, ये जब इतने से सीड्स हैं तो मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही इन्हें ऐसे डालती जाऊंगी और इन्हें वैसे इस प्रकार से लगा दूंगी। ये देखिए ऐसे। तो मैंने आप देख रहे होंगे ये सभी सीड्स इस तरीके से दूरी दूरी पर डाल दिए हैं। अगर बीज बहुत कम है तो हम थोड़ी दूरी इसमें रख सकते हैं। और अब मैं इसमें एक ऐसी थिन लेयर लगाऊंगी। मिक्सचर वही कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का है। ये जो आप थोड़े से बड़े बड़े गट्टे से देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट के गट्टे हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अब नास्त्रीशियम को लगाएंगे। तो दोस्तों अब ये नास्त्रीशियम के बीज हैं और ये नास्त्रीशियम की अलास्का वैरायटी है। तो नास्त्रीशियम के बीज काफ़ी हार्डी होते हैं। तो ये मेरा पुराना ही जिसमें मेरे सीड्स पहले लगे थे जर्मिनेट हो गए थे उसी में मैं इस प्रकार से ये डाल दूँगी। नास्त्रीशियम को लगाना बहुत आसान है। ये बहुत हार्डी होता है और जल्दी जर्मिनेशन भी मिलता है इसका। अब और इनको आप चाहें तो डायरेक्टली सॉइल में भी लगा सकते हैं। इनके लिए इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं होती है कि कोकोपीट हो वर्मी कंपोस्ट हो। पर ऑलरेडी मेरे पास ये मिक्सचर है तो मैं इसी में लगा रही हूँ। अदरवाइज़ आप सॉइल में भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट गमले में भी इसको, जिसमें आपको प्लांट उगाना है उसमें भी आप इनको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनके बीच में थोड़ी सी दूरी हम कर देते हैं ताकि ये अच्छे से जर्मिनेट हो पाए और जब ये प्लांट बने तो हम इन्हें अच्छे से निकाल पाएँ। ये हमने इनको इस तरह से लगा दिया है। अब मैं इसमें एक अच्छी सी लेयर डाल दूँगी। इसको कवर करना ठीक रहता है क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं और कवर करने से जल्दी से जर्मिनेशन
जर्मिनेशन हो जाता है इनका। दोस्तों अब इसके बाद कुछ नहीं, आपको सब में एक बार वाटर स्प्रिंकल करना है और इनको शेडी एरिया में रखना है। जब भी पानी डालें तो उसको शावर से ही डालें, नहीं तो इससे बीज आपके प्लांट, जैसे मेरे सर्वेंट ने कर दिए हैं, आपके भी प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो आप इसे जब भी डालें तो शावर बॉटल से ही डालें। तो दोस्तों आज पूरे 6 दिन हो गए हैं इनको लगाए हुए, और आप देख रहे होंगे कि ये सीड्स जो गेंदे के हमने लगाए थे वो निकल गए हैं। ये देखिए अच्छे से निकल गए हैं, बहुत अच्छा जर्मिनेशन हुआ है इनमें, करीब सभी सीड्स निकल गए हैं देखिए। और ये जो हमने पैंसी के लगाए थे अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, और नास्त्रेशियम के सीड्स जो लगाए थे उनमें भी अभी कुछ अपडेट नहीं मिला है। ये देखिए, मगर ये देखिए एक स्प्राउटिंग आज दिख रही है, ये हुई है, ये तो ये भी अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। ये मैंने सेनेरेरिया के सीड्स भी लगा दिए थे, कल ही मैंने ये लगाए हैं। मैं इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया लगाते हुए। सॉइल मिक्सचर वही है, और मिट्टी के ऊपर मैंने वही मोटी लेयर जो मैं वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की बनाती हूँ वही मैंने बिछाकर उसको लगाया है। हॉलीहॉक के भी लगाए हैं, ये डायरेक्टली मैंने मिट्टी में ही लगाए हैं, पुराने सीड्स थे, क्या पता जर्मिनेट होते हैं कि नहीं। क्लॉप्सिस के भी मैंने लगाए हैं, ये हैं, ये भी सिनेरेरिया के हैं। और अब आपको वो पुराने सीड भी दिखाती हूँ जिसमें कुछ तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं। ये देखिए पिटोनिया देख रहे होंगे आप, ये वही सीडलिंग ट्रे है जो वीडियो में मैंने लास्ट टाइम मैंने इसका वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पिटोनिया का जर्मिनेशन अच्छा हुआ है, अभी भी निकल रहे हैं थोड़े थोड़े। बीच में मेरे 10 दिन कहीं चले जाने से बहुत नुकसान हो गया। ये पॉपी निकल रहा है, ये इसमें भी निकल रहे हैं, जिप्सोपिला है। ये वीड्स भी बहुत निकल गए हैं इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम का मिक्सचर था तो वीड्स भी निकले हैं। एनुअल क्रिसैंथेमम का भी जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, ये देखिए तभी अब इसमें निकल रहा है। ये आइस प्लांट लगे हुए थे तो इस बार आइस प्लांट निकल गए। ये मैंने लगाए नहीं थे क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो ये ट्रे हैं इन सभी में आइस प्लांट लगे थे, तो इनकी सीडलिंग अब निकल रही। देखिए एक पिटोनिया यहाँ भी निकल रहा है, ये आइस प्लांट है। ये बीज इधर उधर बिखर जाते हैं पॉपी के, ये पॉपी है, ये भी पॉपी है, ये भी पॉपी है, ये सब पॉपी के निकल रहे हैं। ये वो है, क्या बोलते हैं इसका नाम, इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। अरे यार इसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये मेरा कैंडी टफ है, नहीं ये स्वीट अलाइसम के सीड्स हैं। देखिए इसमें भी कुछ प्लांट्स निकल गए हैं। यदि मैं नहीं जाती ना तो बहुत अच्छा जो ये इंग्लिश डेजी के कुछ बचे हैं, देखिए कैसी हालत कर दी है सर्वेंट्स ने। इंग्लिश डेजी के ये पूरी भरी हुई थी ट्रे, इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ था, मगर ये सब जगह आइस प्लांट देख रहे हैं इन ट्रेयों में, सब जगह लगाए नहीं थे मगर उनके बीज खिरे तो ये लग गए हैं। और तो दोस्तों ये अपडेट है।